हमारा कोई चक्का जाम में व्यवधान डालने का कोई प्रोग्राम नहीं था। 55,600 रुपये दिया हमने चंदा के रूप में इसको, और हमारे साथ इसने धोखाधड़ी की है। वो हमारा पैसा कहाँ है बताओ? इसने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा हमारे खिलाफ ही हो गए। कई उसके साथ कई ऐसे गलत लोग थे, नशेड़ी थे। पहले हम चंदा दिया हमने, हमारे साथ इसका वायदा हुआ भी नहरों पर जैसे किसान पानी चोरी करते हैं तो मैं आपके साथ रहूँगा। हमने 2 बार फ़ोन किया, मैं कल आऊँ परसों, फिर इसने जवाब दे दिया कि मैं तो ये कार्य नहीं करता मैं। तो ये गलत आदमी है, किसान इसके बहकावे में नहीं आवे हैं। राजस्थान वो आदमी अठे नौकरी करतो करतो रन सोचो तो अठे तो भाई लोग लोग बाग भोड़ा है। अंतु बोला ले मैं 2 बार इन फोन करियो, तू धर्मशाला माँ तेरे पर गलत आरोप है तो मैं तेरे सागा वो आयो क्यों कोनी। फिर वो एमएलए बने, एमएलए बट सपो एमएलए बनेड़ा मैं तो देखा कोनी। एमएलए बने तो नोर बेली पड़ी है भट्टे बन जाओ जी, अठे जरूरत कौन जी माने, मारे एमएलए बहुत खड़े हुए जी अठे। नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। कल पूरे देश के अंदर किसानों की तरफ से चक्का जाम किया हुआ था और ऐसे में सिरसा जिला के अंदर भी कई जगह पर किसान धरना लगाकर बैठे थे, रोड जाम उन्होंने किया था। और इसी सिलसिले में चोपटा के अंदर भी नाथुश्री कलां गांव के पास कई किसानों ने गांव के पास ही सिरसा भादरा रोड को जाम किया था। और इस पूरे आंदोलन की अगुवाई वो विकल्प 4 कर रहा था। और जैसे ही वो धरने पर बैठा तो उसके बाद वहाँ पर नाथुश्री कला गांव के कुछ किसान पहुँचे और उस धरने का उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और विकल्प 4 के साथ पूरा कई सवाल उठाए और इस बीच वहाँ पर पूरा एक बवाल मच गया था। और ये इस पूरे मामले के अंदर जो नाथुश्री कला गांव के जो लोग थे उसमें जो मुख्य रूप में एक तो हैं पूर्व सरपंच राजराम कासनिया और एक दूसरे जो उसमें थे अगुवाई कर रहे थे नाथुश्री कला गांव की तरफ से, वो थे रविंदर कासनिया। तो ये दोनों वहाँ पर कई ग्रामीणों किसानों के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पर एक बवाल शुरू हो गया था। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं, आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि जिसकी वजह से इन्होंने इस तरह से ये वहाँ पर हालात क्रिएट कर दिए। राजाराम जी, किसानों की तरफ से किसानों की मांग को लेकर एक आंदोलन था, रोड जाम था आपके गांव के पास और आप वहां पहुंचे और उसका विरोध शुरू कर दिया, क्या वजह थी? वजह पहले तो पूरी ये थी कि हमने उनको पूछा भी जो अध्यादेश है उनकी कॉपी दिखाई जाए हमारी, भी क्या चीज़ है अध्यादेश में क्या लिखा हुआ है। वो उसके पास कोई कॉपी नहीं थी। हमारा कोई चक्का जाम में व्यवधान डालने का कोई प्रोग्राम नहीं था। हमारे पहले 2019 के अंदर इसको वो बीमे के पैसे मिले गाँव वासियों को, तो हमने उसको 55,000 रुपये चंदा करके दिया किसको? इस विकल्प प्रचार को। तो हमारी शर्त ये थी भी एक तो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा आप, एक किसानों के मुद्दे हैं जैसे नदियों को जोड़ने बारे, और जो नहरें हैं उनकी साफ सफाई उनको पक्का करवाना, और जो जैसे खाड़ है उनको खाड़ों को पक्का करवाना या आरसीसी पाइपलाइन डलवाना, जो टैलों पर पानी पहुंचाना। जो किसान पानी की चोरी करते हैं उसने हमारे से वायदा किया कि मैं आपके साथ हूँ। एक दूसरा एक और भी था हमारा, जैसे किसानों की तकसीम के केस चल रहे हैं, तहसीलदार के, डीआरओ के, कमिश्नर के, उसके अंदर हमें किसानों को समझाकर उनकी तकसीम करवाना भी, बगैर वकील तकसीम करवा सकते हैं आप। ये हमारा इसके साथ वायदा था, इसने वायदा किया। लेकिन ये तो चंद दिनों बाद में फिर इसे 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ लिया इसने, हमारे हमारे वायदों पर खरा नहीं उतरा। और जो एक इसके ऊपर एक दो पहले भी ऊपर संगीन आरोप लगे थे। तो ये अच्छा आदमी नहीं है, किसानों को गुमराह करता है। वो कहता है कि किसान को बीमा नहीं मिले, जिससे बीमा करवाए नहीं उसको बीमा कैसे मिलेगा। ये गुमराह करते हैं, इसकी गाड़ी आती है अनाउंसमेंट करती है गांव में, किसी को बीमा नहीं मैं बीमा दिलाऊंगा। तो किसानों को गुमराह कर रहा है, ये किसानों को भटका रहा है असली मुद्दे से। तो आपने वहां पर क्या बोला था उनको? हमने ये बोला भाई अब इस चक्का जाम के अंदर है ना, आपको व्यवधान नहीं डाल रहे हमें एक तो कॉपी दिखाई जाए, और जो हमने जो चंदा दिया उसका चंदे का क्या किया आपने बताओ। आपने हमारे से वायदा किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपने चुनाव लड़ लिया, वो हमारा पैसा कहाँ है बताओ। इसने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा हमारे खिलाफ ही हो गए। उसके साथ कई ऐसे गलत लोग थे, नशेड़ी थे। मैं पूछा भी तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है दिखाओ, कि मेरे पास ज़मीन है नहीं। तो तेरे को क्या नुकसान है इस बिल का भाई? हिसाब किताब दे रखा है, जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको हिसाब दे दिया है। नहीं, किसी को हिसाब नहीं दिया। ये हमारे गांव के चंदा दिए हमने, ये 55,600 रुपये दिया हमने चंदा के रूप में इसको, और हमारे साथ इसने धोखाधड़ी की है। ये किसानों को गुमराह करता है, मैं तुमको ये दिला दूँ वो दिलवा दूँ। जिसने बीमा कराया नहीं तो वो बीमा कैसे दिलवा देगा? ये किसानों को गुमराह कर रहा है, ये असली मुद्दों से भटका रहा है।
पहले हम चंदा दिया हमने, हमारे साथ इसका वायदा हुआ भी नहरों पर जैसे किसान पानी चोरी करते हैं तो मैं आपके साथ रहूँगा। हमने 2 बार फ़ोन किया, मैं कल आऊँ परसों हूँ, फिर इसने जवाब दे दिया कि मैं तो ये कार्य नहीं करता मैं। तो ये गलत आदमी है, किसान इसके बहकावे में नहीं आवे हैं। अब अब किसानों के कुछ भोले भाले किसान हैं गाँव के अंदर, वो इसके बहकावे में आ जाते हैं, हमने तेरे को इतना चंदा दी, इतना बीमा दिला दिया, उसने बीमा दिलवा दिया। जिसका बीमा किया ही नहीं उसका बीमा कैसे दिलवा देगा ये? कौन सी पावर इसके पास? तो ये गलत आदमी है, ये किसानों को गुमराह कर रहा है। मेरी किसानों से विनती है कि इसके बहकावे में न आए। तो एक और जो दूसरे वहाँ पर किसान थे, ग्रामीण थे, जिन्होंने उस विकल्प 4 से हिसाब मांगा था, रविंद्र कासनिया, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। रविंद्र जी, क्या हुआ था, ऐसी क्या नौबत आई थी, क्यों आपने वहाँ पर व्यवधान डालने का प्रयास किया उस आंदोलन में? बात है जी, वो आदमी है बुराड़ा वो नूर के सर है बुकर को एक एक गाँव में माने बेरो को नहीं राजस्थान वो आदमी अठे नौकरी करतो रण सोचो तो अठे तो भाई लोग बाग भोड़ा है अंतु बोला ले कि नहीं मुआवजा हो कह दे वो कि नहीं कह दे यहाँ करके रो अठे तो मतलब एमएलए बनने का सपना ले रहा एमएलए बन गए रो तो मतलब सीएम की दावेदारी रखने ला रहे हो काल तो आ बात कहो को मैंने कलमंगी पावर दो तो कलमंगी पावर तो मेरा प्रधानमंत्री सरसा जिलों बना के भेजेड़ा है हमारा कलमंगी पावर तो हमारी देड़ी है सबने वो एक न्यारो ही मतलब प्रोपगंडा करके रटा मारी बहन बेटी सागे ले जाके धरने वो इतो बड़ो बढ़िया बनायो प्रोग्राम है अनसार इतनी बड़ी घटिया हरकत करी जाके थाने में पर्चो दर्ज करे सुखवीर है सच्चो इन फोन करो वो भाज गयो लुक्यो क्यों जद मैं 2 बार इन फोन करो तू धर्मशाला माँ तेरे पर गलत आरोप है तो मैं तेरे सागा वो आयो क्यों कोनी फिर वो एमएलए बने एमएलए व्हाट्सएप एमएलए बनेड़ा मैं तो देखा कोनी अठे वो तो बादरा कौन जो तू बलवान पुनिया तेरी एमएलए बन जाओ एमएलए कौन बने जी अठे तो अठे बढ़िया आदमी एमएलए बनावांगा जब आगे चुनाव होगा तो मैं बढ़िया आदमी एमएलए बनाऊँ इन कौन बनाऊँ इनका तो सारा मतलब सिस्टम ऐसा हो गया कि इन कुर्सी चाहिए जी और गाँव में हिला मारे वो जो प्याजिया ले लियो गुड़ ले लियो बात है वो तो वो हो रही है कि प्याजिया 2 रुपया किलो बोले बीमो ले लियो बीमो भैया मैं नहीं करूँगा सरकार मैंने बीमो कटू दे देगी रहा यहाँ बताओ थे मैंने बीमो कटू दे देगी 1630 रुपया बीमे का रसीद कटाऊंगा जब मैंने 1 किले को बीमो प्रधानमंत्री को रात को सरकार दिलावेगी वो तो सिस्टम हुआ है वो तो बिना ही मतलब का तेरो बीमो को नहीं तो मैं तंदिरा दूंगा ले रहा हमारा अन सरकार मैं कांग्रेसी आदमी हूँ मैं कांग्रेस ने वोट दूँ आज तक मैं बीजेपी ने वोट कौन दिया न दूँ न लोग दल ने दिया पर एक बात कहूँगा कि मैं मुआवजे का खातर अन सरकार मैंने मुआवजो दियो शुरू में कणक को मुआवजो आयो मैं 4 आदमी रल गए सरपंच साहब है जसमत कड़वास रो में तहसीलदार का पेश होया जी हमारा से मारी है और हमारी कणक खराब होगी मैंने मुआवजो दियो तो अन डीसी साहब है मंजूर कर दिया और ऊपर सरकार माने 10-12 हज़ार रुपया किले का दिया जद विकल्प 4 मरेड़ो के किन्ने गाम गेड़ो विकल्प 4 दिलाया कि जब माने यहाँ बताओ थे भादरा में मुआवजो मिला विकल्प 4 दिला हो गया चूरू दनिया सर धीरदेसर कांगड़ बसरा रहा बठे मुआवजो मिलिया जाटान चूरू का माँ विकल्प 4 दिला गए विकल्प 4 दिला था आप 10 गामा में दिराओ नहीं जाके जकाएंगे जी ने रोन ला रहे हनुमानगढ़ बैठे है मान कौन दिराओ एक ही दिन आपकी जमीन को मुआवजो कौन मिला और माने का थारली जमीन को थाने मुआवजो दिला दूँ तो तू देर ली को ले लेनी मुआवजो तो सो रहा लेनो तो भैया वो है ड्रामाबाज ड्रामा करे सारा का सारा यहाँ ड्रामा है और भैया वो पर्चो लागे तो आवार मार धर्मशाला में यार फिर भी मान लिया 700 आदमी और इन आरोप लगावे अरे जका मिले बने नहीं है मतलब घसणो चाहे फिर इन मिले ही बना दिया किरो वो तो आयो नहीं बट सब पर वोट मांगे यार ऐसे चाहे फोन करो सुखवीर ऐसे चाहे हमारे सामने फोन करो बोले विकल्प 4 तुम कहाँ हो तो अन स्विच ऑफ कर गयो कोर्ट अग्रिम जमानत ले कोर्ट की ले जनता लिया अग्रिम जमानत जनता इंगे सागा वार जनता पूरा साथ ध्यान भी तेरे पर गलत आरोप है तुम्हें तेरे सागा आरोप सही है तो बाजो से तो कोर्ट की शरण ले जी आदमी जिस सच्चो होगा तो 20 आदमी हम आए कहो भैया बात मेरे सागे हो रही है और थे चालू तो मेरे इंगे सागे जाने तैयार आ पर जी है की कोनी 2-4 इंगे सागा हो रहे काल दारू पीड़ा बताओ मारे अड्डे के ऊपर वो कोई घमासान करा हाँ मैं इंगे धरने के खिलाफ कोनी धरने का सागा जब एक लोग कामयाब कौन कर सके मैं आयडंग सेवा करी है चाह पानी पे
ओका पे रोटियां की पूछी है आयडा आदमी मान सम्मान करे पर विकल्प चार का सागर हुआ तब काड़ा लटका होगा वाह बता दिए थाने मैं मारेगा मैं तो करने कौन दिया और कोई करे तो करा लियो भैया वो विकल्प चार को नहीं वो ड्रामाबाज आदमी है यूं बच्चा तो बच लियो नए बची जिया तीन चुगल में आओ तो भैया आ जाओ वो किसान को तो तेसी हो ही कौन सा देवीलाल बने कि देवीलाल एक हो जो मतलब किसाना खातर भाजियो बाकी भैया और कोई नेता 45 मर गया के छोरा 45 लीडर को उनके मारा है 45 इस तरह से बढ़िया बढ़िया आदमी है जगह मतलब देश के खातर मांग करने वाला है मारे खातर सोचने वाला है वो आपके जागे हाथ जोड़ा विकल्प चार जी थे थारे जागे नोर तहसील में थारे गाँव गाँव भलो कर दो मारो भलो माने कौन चाहिए माने ना लड़ागे मारो माने क्यों खोटी कर ला रहे हो कि 10 बारी तो सरसा बुलाओ 10 बारी बोले चौपटा जाओ कदी थे को दिल्ली चलांगा तो इतो तो मारो स्वान माने काम करके खा लेने दो जी मारे बोला बड़ा लोग है अठे इतनी जाने को नहीं अर्थे थारा ए चक्कर है नहीं ए नूर में चलाओ भादराम चलाओ बलवानपुर मिल गए थाने बजे मेले बने तो नूर बेली बढ़िया भट्टे बन जाओ जी अठे जरूरत कौन जी माने मारे मेले बहुत खड़े हुए जी अठे जी एक ही बना लिया कोई ढंगो होता कि मैं भी वोट दे देंगा अच्छो और हमारा विकास वही करा दो थे रहने दो जी थे नोर जागे और बट्टे विकास करा दो तो थारो हाथ जोड़ की विनती है कि थे नोर उड़ जाओ और भाई लोग की थोड़ा सा की पानी कम लगे तो बांगो विकास करा दो थे। तो ये पूरा आपने सुना है, दोनों किसान हैं और इन्होंने विकल्प 4 की टीम को पैसे भी दिए हैं और उसका हिसाब वो मांग रहे थे वहाँ पर, और ये जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में विकल्प 4 पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पहले से केस दर्ज है, उस संबंध में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या जो आरोप लगे हैं और जो कल जो घटनाक्रम हुआ था उसमें नाथुश्री कला गांव के जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, वो दोषी हैं या वो अपने अधिकारों और हकों के लिए वहां पर पहुंचे थे, और वहां पर जो घटनाक्रम हुआ उस संबंध में आपके हिसाब से कौन गलत है कौन सही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।